25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज पूरा देश संविधान हत्या दिवस मना रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के खिलाफ चौतरफा हमला बोला जा रहा है। सीएम ने कहा कि सिर्फ अपनी कुर्सी और सत्ता को बचाने के लिए कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र को कुचला है और आज अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह जी की विरासत को भूलकर उसी डूबते हुए जहाज पर सवार हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। जून 1975 की वो तारीख जब देश पर आपातकाल का कलंक थोपा गया था। आज उसी बरसी पर राजधानी लखनऊ की सड़कें पोस्टरों से पट गई हैं। इन पोस्टरों के जरिए लोकतंत्र के उस काले दौर के अत्याचारों को उजागर किया गया। मौका था संविधान हत्या दिवस के कार्यक्रम का, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के इतिहास को खंगालते हुए उस पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने दो टूक में कहा कि कांग्रेस के पाप ने भारत के लोकतंत्र को कुचला था। इमरजेंसी सीधे सीधे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों पर प्रहार थी, क्योंकि उस दौर में अपने हक के लिए उठने वाली हर आवाज को जेल की सलाखों के पीछे में बंद कर दिया जाता था। श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में बनी रहे, उसकी सत्ता छोड़ने बनी रहे, इसके लिए न्यायालय के आदेश उस पर लागू न हो सके। अपने इस पाप का परिमार्जन करने के लिए उन्होंने इस देश के नागरिकों का, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं और हर उस वयस्क मतदाता के उस अधिकार को छीनने का कुत्सित प्रयास किया जो भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया था। यानी कांग्रेस का ये पाप केवल भारत के लोकतंत्र को ही कुचलने का पाप नहीं था, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों पर सीधे सीधे प्रहार था। वहीं पीएम मोदी ने भी इसे लेकर पोस्ट किया। पीएम मोदी ने लिखा कि संविधान हत्या दिवस उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। आपातकाल का विरोध करने वाले को नमन। तो वहीं अमित शाह ने भी पोस्ट करते हुए लिखा कि 25 जून 1975 इतिहास का काला अध्याय है। संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के सभी सेनानियों को नमन, जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज हाथ में संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं वो असल में देश की जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए देश को तोड़ा है, मरोड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया कि अखिलेश यादव आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, कि वो भूल गए कि मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा कांग्रेस के तानाशाही का विरोध किया था। अखिलेश आज मुलायम सिंह जी की विरासत को डुबाने पर उतारू हैं और कांग्रेस के डूबते जहाज की सवारी कर रही है। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी के अत्याचार के कारण करा रहे थे, लोकतंत्र के समर्थन में जेल की यात्रा कर रहे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आदेश से उस अत्याचार की चपेट में पिस रहे थे। ऐसे से लालू प्रसाद यादव जी हों, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हों, इनकी वर्तमान पीढ़ी क्या कर रही है, ये आज उसी कांग्रेस के साए में अपनी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद करिए, जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास करती थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उसका विरोध करते थे।
कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं, उनका आचरण देखो ना। वे कुछ भी हो जाए, वह कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवारी होकर के मुलायम सिंह की विरासत को भी डुबोने के लिए उतारू हैं। साफ है कि संविधान हत्या दिवस के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के उस फर्जी नरेटिव की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जो वो चुनाव पर दर चुनाव संविधान खतरे में है का नारा देकर गढ़ने की कोशिश करते रहे। योगी सरकार ने आज की युवा पीढ़ी को आईना दिखाकर ये साफ कर दिया कि असल में संविधान का कत्ल किसने किया। एक तरफ जहां सपा कांग्रेस का ये गठबंधन सिर्फ परिवारवाद और सत्ता की मलाई चाटने के स्वार्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दहाड़ ने ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों, जनता के अधिकारों और बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार ही पूरी तरह से मुस्तैदी से खड़ी है। देश में आपातकाल की बरसी को भारतीय जनता पार्टी संविधान दिवस के रूप में मना रही है और इस वक्त लखनऊ में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से संविधान हत्या दिवस के रूप में यहाँ पर इसको आपातकाल को दिखाया गया है। कांग्रेस द्वारा लगाया गया आपातकाल, ये काले अध्याय 51 वर्ष हो गए हैं इसके। और ठीक सामने आप देखें किस तरीके से यहाँ प्रदर्शनी में उस वक्त का यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें दिखाई गई हैं, चाहे मीडिया द्वारा छापी गई तस्वीरें जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो किस तरीके से हालात थे, किस तरीके से लोग जहाँ पे वहीं रह गए थे, कितनी लोगों को गिरफ्तारी की गई थी। आप देखिए गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मई 1976 में करीब 7,000 से ज्यादा पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था। ये इसकी रिपोर्ट बताती है, ये भी लिखा है। इस बाकी कैद में कक्षा मतलब शिक्षा जो है शिक्षक वो भी उनको भी कहीं न कहीं जेल में भेजा गया था। न्यायपालिका भी कहीं न कहीं उसका चीरहरण हुआ था। प्रख्यात जो कलाकार थे वो भी कहीं न कहीं इसके दायरे में आए थे। यानी समाज का हर वर्ग वो जो आपातकाल की स्थिति के दौर में परेशान था और ये इमरजेंसी कांग्रेस की सरकार में थोपी हुई थी। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इसको इस बरसी को याद करती है, क्योंकि आने वाले देश के जो जवान हैं या फिर लोग हैं वो जाने किस तरीके से इमरजेंसी लगाई गई थी, क्या कारण थे, क्या सत्ता का लोभ था, ये सब तमाम चीजें यहाँ पर खड़ी होती हैं। देखिए किस किस तरीके से कौन कौन यहाँ प्रभावित हुआ था, खासकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी वो भी किस तरीके से यहाँ पर उनकी तस्वीर लगाई गई है, उनके बारे में लिखा गया है। इंदिरा गांधी की तस्वीर लगाई गई है, किस तरीके से यहाँ पर चुनाव की घोषणा हुई और उसके बाद इमरजेंसी लगी, ये सब तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर बात कही गई है। तमाम और भी यहाँ पर अरुण जेटली, राजनाथ सिंह की, यहाँ पर वो लालकृष्ण आडवाणी की, यहाँ पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की, ये सब चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं और उस समय का दृश्य दिखाया गया है कि किस तरीके से उस समय हालात थे, बिजली कैसे चली गई थी, झटके कैसे दे रही थी, वहां पर किस तरीके से लोग परेशान थे। विश्वविद्यालय में शिक्षक से लगा करके जो वहां पर शिक्षण ग्रहण करने वाले छात्र थे वो भी कहीं न कहीं इस इमरजेंसी से प्रभावित हुए थे। तो कुल मिला के उस पल को याद किया जा रहा है जिस समय इमरजेंसी लगी थी, क्यों लगी थी, क्या सत्ता का लोभ था, क्या जो भारत के वासी थे उन पर जबरदस्ती इमरजेंसी थोपी गई थी। इन सब चीजों को आज पूरा देश का जवान उनको भी जानना चाहिए किस वजह से लगाई गई थी, क्या वजह थे कि उनको लोग प्रभावित हुए थे। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। कैमरा रवि के साथ अनूप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे सहयोगी प्रमुख संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, आज पूरा देश जो है संविधान हत्या दिवस मना रहा है और इस मौके पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में संबोधित कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इमरजेंसी लगाया था और साथ ही साथ अखिलेश यादव पर भी बरसते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, हालांकि 1975 में इमरजेंसी जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाई थी उस समय पूरा देश प्रभावित हुआ था, हर वर्ग प्रभावित हुआ था। वो चाहे जर्नलिस्ट पत्रकारों की बात करें या फिर नेताओं की बात करें, तमाम ऐसे नेता हैं, खासकर अगर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, उनका भी एक बयान आया था जिस समय इमरजेंसी लगी
वो दिल्ली में थे। आप समझिए उसी समय उनकी माता का निधन हो गया था और अपनी माता की अंतिम यात्रा में भी नहीं शामिल हो पाए थे, उनको जेल भेज दिया गया था। वो ऐसा दौर था, तमाम ऐसे राजनेता हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की बात करें, मुलायम सिंह यादव की बात करें, ये लोग भी उनको जेल जाना पड़ा था। आज भले ही राजनीतिक माहौल दूसरा हो, अब यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर लगातार हमलावर होते नजर आए। वो चाहे कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने कहा कि सत्ता के लोभ में इमरजेंसी देश पर थोपी गई थी। वो तमाम देश के जो युवा है, देश के जो जवान है, देश के रहने वाले लोग हैं, उन पर ये इमरजेंसी जबरदस्ती थोपी गई थी सत्ता के लोभ में। वही तमाम जो राजनीतिक दल है, वो चाहे समाजवादी पार्टी की बात करिए, उनको भी कहीं न कहीं तमाम जवाब देते नजर आए कि उस समय मुलायम सिंह यादव किस तरीके से जेल गए थे और कभी भी अपने जीवन में कांग्रेस से समझौता नहीं किया, ना ही कांग्रेस से गठबंधन किया। और आज उनके ही जो बेटे हैं अखिलेश यादव, वो कांग्रेस के साथ राजनीति कर रहे हैं। तो कुल मिला के जहां देश की बात उठती है और समाजवादी पार्टी भले ही कांग्रेस के साथ में हो, लेकिन आज का जो दिन है वो पूरा देश याद करता है। देश के जो जवान हैं वो भी याद करते हैं कि किस तरीके से वो दौर आया था देश में, जो जहां था वो वहीं रह गया, अपने से अपनों दूर हो चुके थे। और जिस तरीके से वहां पर पुलिस लगातार लोगों को गिरफ्तार कर रही थी, जेल भेज रही थी, वो स्थिति थी कि आप क्या रही होगी। समझिए कि जो नेताओं, जो आज स्वतंत्रता सेनानी आज एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन वहां पर किया और समझिए कि वो लोग भी उस दिन को याद कर रहे थे। और मैं देख रहा था तमाम स्वतंत्रता सेनानी उस पल का जिक्र कर रहे थे, किस तरीके से कौन कहाँ था और पुलिस किस तरीके से अत्याचार कर रही थी आम जनमानुष के लोगों पर, गांव में, घरों में, शहरों में, जो जहां था वहीं रह गया था। उसकी एक पूरी लखनऊ में दो जगह, एक जहां मैं खड़ा हूं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क है, इसके पीछे एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और उस हर घटना का जिक्र किया गया है, किस किस तरीके से इमरजेंसी में लोगों को परेशानी हुई, कितने यहाँ लाखों लोग जेल में भेज दिए गए, उनकी जमानत के लिए काफी प्रयास किया गया, लेकिन बहुत दिन तक वो जेल के अंदर रहे। तमाम जो युवा या फिर छात्र, उस समय शिक्षक था, उनको भी कहीं न कहीं यातनाएं झेलनी पड़ी। तो वो जो काल था उसको कोई भूल नहीं सकता भारत का व्यक्ति। तो उसको इसी को लेकर हालांकि जो कांग्रेस है वो संविधान बचाने की बात करती है, लेकिन साफ तौर पर तमाम चीजों को रेखांकित किया गया है, किस तरह लोकतंत्र की हत्या की गई थी। और मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र को कुचला है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव पर तो निशाना उन्होंने साधा। राहुल गांधी को कहा कि जो संविधान की कॉपी लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि संविधान खतरे में है। असल में जब कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस दौरान लोकतंत्र का हनन किया गया था, लोकतंत्र की हत्या की गई थी। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से हालांकि पूरा देश इस बात को जानने की भी उस समय क्या हुआ ये भी हालांकि लोग जानना चाहते हैं, लेकिन आप समझिए 25 जून 1975 में वो दिन जो थे किस तरीके से रहे होंगे। दिल्ली से लगा करके लखनऊ की राजधानी या फिर हर शहर में उसी तरीके से हालात थे पूरे भारतवर्ष में। लेकिन अगर इसके पीछे देखा जाए क्या वजह थी, क्या बहुत कोई हालात खराब नहीं हो सकते थे, लेकिन सत्ता के लोभ की वजह से कि इस विरोध ना होने पावे, इसको लेकर के इमरजेंसी लगाई गई। लेकिन उस इमरजेंसी के बाद आप समझिए देश किस तरीके से बिखर गया था। देश के जो जवान थे उस समय क्या हालात थे, लोग परेशान थे। सरकार की आह जो थी वो सरकार की मदद के लिए पुकार कर रहे थे। तमाम जो सत्ताधारी जो दल थे, वो चाहे उस समय भाजपा की पहले की बात करें या फिर तमाम जो पार्टियां थी, अलग अलग पार्टियां थी, जनसत्ता पार्टी उस समय थी या फिर तमाम और पॉलिटिकल पार्टियां थी, वो जनसंघ थी, जनसंघ भी कहीं विरोध कर रहा था। तो यही वजह है कि उस समय संघ में रहते हुए तमाम जो नेता थे वो विरोध कर रहे थे। उसी समय इमरजेंसी लगी और जो विरोध करता नजर आया, और इसे लेकर देखिए लगातार बीजेपी जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रही कि उस दौरान की स्थिति कैसी थी। इन तमाम चीजों का बखान और तमाम चीजों को दर्शाया जा रहा है इन प्रदर्शनी के जरिए कि किस तरह लोगों पर अत्याचार हुआ था, किस तरह बेगुनाह लोगों को जेल के अंदर डाला गया था, क्या स्थिति थी, वो तमाम प्रदर्शनियों में दर्शाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनूप आपका जानकारी देने के लिए।